वेलकम डियर स्टूडेंट। इसके पहले पार्ट में हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। अब हम पढ़ने जा रहे हैं उसी का कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो उसको पढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं कि आपने बुक में एक्टिविटीज देखी हुई है, तो जितनी भी एक्टिविटीज है हम ये कंटिन्यू थ्योरम्स के बाद वो तीनों या चारों एक्टिविटीज लेंगे। एग्जाम्पल के बाद भी 2 एक्टिविटी दी है, तो उन एक्टिविटीज को भी हम बाद में सॉल्व करेंगे। फिलहाल हम कन्वर्स ऑफ बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ते हैं। हमारा थ्योरम है इफ इन ट्रायंगल एबीसी पॉइंट ई ऑन साइड AB सच दैट AC अपॉन BC इज इक्वल टू AE अपॉन BE। हम फिगर में इसको समझ लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC पॉइंट C इज सच दैट, ये पॉइंट इस तरह से है कि AC अपॉन CB एंड AE अपॉन EB, तो ये जो रेशो है वो आपस में इक्वल है, ये हमको गिवन है। साथ में आपको प्रूफ करना है देन रे CE बाइसेक्ट एंगल ACB। आपको प्रूफ ये करना है कि ये जो दिया हुआ इंफॉर्मेशन है, अगर ये इस तरह से है तो ये जो CE रे है ये इस एंगल ACB की बाइसेक्टर है। सो इसको प्रूफ करने के लिए हमको कुछ कंस्ट्रक्शन करने पड़ेंगे। किस तरह से इसका प्रूफ होगा तो हम उसको देखते हैं। सबसे पहले हम दिए हुए स्टेटमेंट से गिवन लिखते हैं। सो हमारा गिवन यहां से मिलेगा, जैसे कि आप देख रहे हो इफ पार्ट में दिया है इन ट्रायंगल ABC पॉइंट E ऑन साइड AB सच दैट AC अपॉन BC इक्वल टू AE अपॉन B। तो ये पूरा का पूरा जितना भी पोर्शन हमें दिया है ये पूरा गिवन है। गिवन से कुछ इंफॉर्मेशन हमको मिलती है, तो यहां गिवन में लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC पॉइंट E ऑन साइड AB सच दैट, ये जो पॉइंट E AB पर किस तरह से है, तो आपको रेशो मिलते हैं AC अपॉन BC इक्वल टू AE अपॉन EB। सो ये गिवन हो गया। अब हम इसके लिए टू प्रूव लिखते हैं। तो टू प्रूव वाला हमारा पार्ट है द रे CE बाइसेक्ट एंगल ACB। तो ये पूरा का पूरा हमारा टू प्रूव है रे CE बाइसेक्ट एंगल ACB। हमको ये प्रूव करके लाना है कि ये जो रे CE है ये बाइसेक्ट करती है ACB को। सबसे पहले हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्योंकि फिलहाल इतनी इंफॉर्मेशन से ये प्रूफ नहीं होगा, तो हमें यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन हमारा पुराने जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल जैसा ही रहेगा, बस आपको उसमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो लिखते समय ऐड करनी है। हमें सबसे पहले B से CE के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये एक लाइन मैंने ड्रॉ की, आप प्रॉपरली स्केल का इस्तेमाल करोगे। ये लाइन पैरेलल निकली। अब जो हमने AC को यहां एक्सटेंड करना है, हम वहां लिखते समय बोलेंगे एक्सटेंड AC टू पॉइंट D सच दैट CD इज इक्वल टू CB। हमें इस लाइन को इतना बढ़ाना है कि ये सिर्फ और सिर्फ CB जितनी रहेगी। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है इस कंस्ट्रक्शन की, ताकि हम जो थ्योरम है वो प्रूव कर सके। तो यहां पर ये एक्सटेंड की है आपने इस पैरेलल लाइन के ऊपर, और ये जहां कट कर रही है वो है पॉइंट D। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। ड्रॉ अ लाइन BD पैरेलल टू CE एंड एक्सटेंड AC सच दैट CD इज इक्वल टू CB। तो ये हम यहां पे कंस्ट्रक्शन में लिख लेंगे। ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू रे CE थ्रू पॉइंट B and extend ray AC such that it meets at point D and CD
इक्वल टू सी बी। तो कंस्ट्रक्शन को मैं एक बार फिर से पढ़ के आपको समझा देता हूं। ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू रे सीई थ्रू पॉइंट बी। हमको बी से सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है अप टू पॉइंट डी तक। किस तरह से? एक्सटेंड रे एसी सच दैट, इस एसी को इस तरह से एक्सटेंड करना है सच दैट कि वो पॉइंट डी पर कट करे, लेकिन साथ साथ में ये जो सी डी और सी बी है ये इक्वल हो। यानी हमको इस लाइन को ड्रॉ करते समय ये इतनी ही ड्रॉ करनी है जितना मेजरमेंट सी बी का होगा। तो दैट इज ये जो हमारा पोर्शन है ये हमको प्रूफ में मदद करेगा। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। इस कंस्ट्रक्शन के बाद हम यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। सो प्रूफ में हम जिस तरह से हमने पहला थ्योरम लिया था उसी में की कुछ पॉइंट्स हम लिखेंगे और उसको प्रूफ करेंगे। पहले हम लिखेंगे फ्रॉम द फिगर इन ट्रायंगल ए डी बी, इस पूरे ट्रायंगल के अंदर रे सीई इज पैरेलल टू बी डी ऑन ट्रांसवर्जल, और उस समय ट्रांसवर्जल हम लेंगे एडी। इन ट्रायंगल एडीबी रे सीई पैरेलल टू साइड बीडी। यहां पर ये सी जो है ये बीडी को पैरेलल है। एंड ट्रांसवर्जल उस समय हम लेंगे एडी को। एंड ट्रांसवर्जल इज एडी। तो पहली लाइन हमने लिखी प्रूफ में, इन ट्रायंगल एडीबी रे सीई इज पैरेलल टू साइड बीडी, जैसे कि यहां देख रहे हो सीई इज पैरेलल टू बीडी। एंड उस समय हमने पहली बार ट्रांसवर्जल ली है ये एडी लाइन। तो जैसे कि हमने पहले थ्योरम में देखा था ये एंगल यानी एंगल ए सी ई, इस एंगल सी डी बी के साथ क्या हो जाता है? करस्पॉन्डेंस में आ जाता है। सो देयरफॉर एंगल ए सी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी डी बी। ये हमारी 1 हो गई और आप यहां रीजन लिखोगे करस्पॉन्डिंग एंगल। सिमिलरली दूसरा हम वही पेयर लेंगे, इस बार ट्रांसवर्जल जो है हम लेंगे इस बीसी लाइन को। ऑल्सो रे सीई इज पैरेलल टू साइड बीडी एंड ट्रांसवर्जल इज बीसी। ऑल्सो सी इज पैरेलल टू बीडी एंड इज, लेकिन इस बार हम जो ट्रांसवर्जल है वो लेने वाले हैं बीसी को। तो बीसी ट्रांसवर्जल होने के बाद अब हमारे पास ये दोनों के पास ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में अल्टरनेट की कंडीशन को पूरा करते हैं। देयरफॉर एंगल बी सी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी बी डी। ये हो गया 2 और ये फॉलो कर रहे हैं अल्टरनेट एंगल्स। अभी भी हमारे पास प्रूफ के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, बट किसी तरह से हम इन दोनों एंगल्स को आपस में इक्वल कर दें। तो ये दोनों एंगल इक्वल कैसे आएंगे? तो यहां आपने देखा है कि ये हमने कंस्ट्रक्शन में लिखा है ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल है। हमने ये दोनों एंगल दिखा दिए हैं, शो कर दिए हैं। किसी तरह से ये दोनों एंगल इक्वल आ जाए तो हम इन दोनों एंगल को भी इक्वल कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो कंस्ट्रक्शन की जोड़ी है यानी ये जो पेयर है ये हमें मदद करेगा। ऑल्सो अब यहां लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल सी डी बी। अब हम लेंगे इस छोटे ट्रायंगल को सी डी बी को लेंगे। हमारे पास ऑलरेडी 2 एंगल हमने दिखा दिए हैं। अब हम जो कंस्ट्रक्शन में चीज ली है उसका यूज करेंगे। नाउ इन ट्रायंगल सी डी बी, सी डी इक्वल टू सी बी। ये कहां से? तो ये आपने कंस्ट्रक्शन में किया है।
इन ट्रायंगल CDB, CD इज इक्वल टू CB, ये कहां से आया है? बाय कंस्ट्रक्शन। तो हम फिगर में देखते हैं CD और CB ये दोनों इक्वल आ गए, दैट इज ये जो ट्रायंगल CDB है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा, दैट इज ट्रायंगल CDB इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। देयरफॉर अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो जो भी हमने दो एंगल प्रूव किए वो आपस में इक्वल हो जाएंगे, दैट इज एंगल CBD इज इक्वल टू CDB। देयरफॉर एंगल CDB इज कॉन्ग्रुएंट टू और इक्वल टू एंगल CBD। तो ये दोनों चीजें हमने पहली, यहां पर आप रिजल्ट लिख सकते हो बाय आइसोस्केलर, लेकिन हमने ऊपर लिख दिया है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, इसलिए उसके एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। नाउ फ्रॉम 1, 2 एंड 3 Therefore, from 1, 2 and 3, 1, 2, 3 को देखेंगे, ये एंगल इसके बराबर है, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, CBD और CDB। इक्वेशन 1 और 2 के राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है, दैट इज वो लेफ्ट हैंड साइड को भी इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पर हमने राइट हैंड साइड को इक्वल दिखाया है, देयरफॉर जो लेफ्ट हैंड साइड है दोनों वो भी इक्वल आ जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड के इन एंगल्स को हम देखते हैं ACE और BCE को, ये आपस में इक्वल है। फिगर में देखते हैं ACE एंड BCE ये दोनों इक्वल हो गए, ये इक्वल है, इसका मतलब इनको डिवाइड किया गया है, किसने? CE ने, दैट इज ये हमारा प्रूफ हो जाएगा, दैट इज ये देयरफॉर रे CE बाइसेक्ट्स एंगल ACB। सो ये जो कन्वर्स था ये इनडायरेक्ट नहीं, ये डायरेक्ट टाइप का ही था, हमने यहाँ पर कोई नेगेटिव वाला थॉट नहीं लिया था। इसको प्रूफ करने के लिए हमने सिर्फ एडिशनली यहाँ जब कंस्ट्रक्शन किया तो इस लाइन को इक्वल लिया है। अगर हम ये इक्वल नहीं लेते हैं तो प्रूफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम जा सकती है। सो याद रहे कंस्ट्रक्शन वही है पुराने ही थ्योरम का। यहाँ जो ये दो लाइन है इसको याद से ये आपस में इक्वल है ऐसा हमको कंस्ट्रक्शन में लेना है। यानी इस क्वेश्चन में ये जो कंस्ट्रक्शन का पार्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये अंडरलाइन में कर देता हूं। ये जो चीज आप लिखोगे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पर कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जो हमारा है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद मैंने आपको कहा था कि मैं एक टाइम शेड्यूल आपको देने वाला हूँ। मैं एक वीडियो इस वीडियो के बाद पोस्ट कर रहा हूँ जिसमें आपको फिलहाल के लिए इन छुट्टियों में किस तरह से आपको आपका टाइम शेड्यूल बनाना है, क्योंकि छुट्टियां है, आप बहुत ज्यादा माइंड डाइवर्ट होकर इधर उधर लगे हुए हो। जो पढ़ाई करना चाहता है उसके लिए एक टाइम शेड्यूल परफेक्ट होना जरूरी है, बिकॉज टाइम बाइंडिंग होती है तब हम काम बहुत ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं, और जब टाइम बाइंडिंग नहीं होती तो हम बहुत ज्यादा लेजी हो जाते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं इन छुट्टियों के लिए एक टाइम टेबल बना के दे रहा हूँ। उसके बाद जब स्कूलिंग आपकी स्टार्ट होती है तो स्कूलिंग के लिए आपको अपना टाइम उसके अंदर एडजस्ट करना है। मैं एक रैंडमली जो मेरे पास बच्चे आते हैं उन लोगों के हिसाब से एक टाइम शेड्यूल जो है वो आपको दिखाऊंगा। उस टाइम शेड्यूल के हिसाब से आप अपना टाइम शेड्यूल, आपकी स्कूलिंग में भी मॉर्निंग हो सकती है, मेरे पास जो स्टूडेंट आते हैं उनकी जो स्कूलिंग है वो दोपहर में होती है एंड इन द आफ्टरनून। सो आप अपने हिसाब से वो टाइम शेड्यूल एडजस्ट कर सकते हो। फिलहाल के लिए ये टॉपिक हम यहाँ खत्म करते हैं और मिलते हैं एक्टिविटीज को लेकर। गुड बाय।